नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस की 7 अतिरिक्त बटालियन के साथ ही एक सेक्टर मुख्यालय की स्थापना को मंजूरी दी। राज्य मंत्रिमंडल ने स्टार्टअप नीति को मंजूरी दी। 13 से 18 मार्च तक भराड़ीसैंण में होगा बजट सत्र। केदारनाथ यात्रा को सुलभ बनाने के लिए इस वर्ष टोकन व्यवस्था लागू की जाएगी। और शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि सभी निकायों में वार्डों का परिसीमन का कार्य इस महीने के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 4,800 करोड़ रुपए के वित्तीय आवंटन के साथ वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए केंद्र प्रायोजित योजना वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दे दी है। आज नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के माध्यम से देश की सीमाओं से लगे गांवों में समग्र विकास किया जाएगा। तो वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम सन फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से लेकर 25-26 तक इसको लागू किया जाएगा। इसके लिए 4800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिसमें लगभग 2500 करोड़ रुपया सड़कों के निर्माण पर खर्च होगा। देश की उत्तरी सीमा के जो हमारे रणनीतिक महत्व के गांव का समग्र विकास इसमें हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा। इन क्षेत्र के लोगों को एश्योर्ड लाइवलीहुड और रोजगार के अवसर मिले, ये प्रावधान किया जाएगा। अपने गांव में ही रहने के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि माइग्रेशन पर चेक लग सके और उनके अपने गांव में रोजगार स्वरोजगार के अवसर मिल सके, पलायन रुक सके। श्री ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने और जमीनी स्तर तक इसकी पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अगले 5 वर्षों में 2 लाख बहुउद्देशीय पैक्स, डेयरी व मत्स्य सहकारी समितियों की स्थापना का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा कि केंद्र की योजना से सहकारी समितियों को आवश्यक बुनियादी ढांचे की स्थापना और आधुनिकीकरण करने में मदद मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित होंगे। उन्होंने बताया कि प्रत्येक अछूती पंचायतों में प्राथमिक कृषि साख समितियों पैक्स की स्थापना की जाएगी। प्रत्येक अछूती पंचायत या गांव में व्यवहार डेयरी सहकारी समितियां और प्रत्येक तटीय पंचायत व गांव के साथ साथ बड़े मतदाता निकाय वाले पंचायत व गांव में व्यवहार मत्स्य सहकारी समितियां स्थापित की जाएंगी। श्री ठाकुर ने कहा कि भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस की 47 नई सीमा चौकियों और 12 स्टेजिंग कैंपों के संचालन के लिए 7 अतिरिक्त बटालियनों और 1 सेक्टर मुख्यालय की स्थापना की जाएगी। बटालियन और सेक्टर मुख्यालय के लिए कुल 9,400 पदों की रचना की जाएगी। बटालियन और सेक्टर मुख्यालय की स्थापना वर्ष 2025-26 तक पूरी तरह कर ली जाएगी। उन्होंने कहा कि सीमा पर निगरानी अधिक प्रभावी ढंग से करने की आवश्यकता को देखते हुए सुरक्षा संबंधित कैबिनेट समिति ने जनवरी 2020 में आईटीबीपी के 47 नए बॉर्डर आउटपोस्ट और 12 स्टेजिंग कैंप की स्थापना तय की थी। इन नई सीमा चौकियों और स्टेजिंग कैंप के निर्माण का कार्य प्रगति पर है। उन्होंने कहा कि इसमें कार्यालय, आवासीय भवनों का निर्माण, भूमि अधिग्रहण, शस्त्र और गोला बारूद आदि के प्रशासन पर लगभग 1,808 करोड़ रुपए का अनावर्ती व्यय होगा तथा कर्मियों के वेतन, राशन आदि पर करीब 963 करोड़ रुपए का आवर्ती व्यय होगा। राज्य मंत्रिमंडल ने आगामी बजट सत्र भराड़ीसैंण में कराने के साथ ही स्टार्टअप नीति 2023 को मंजूरी दे दी है। मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए मुख्य सचिव एसएस संधू ने बताया कि बजट सत्र 13 से 18 मार्च तक भराड़ीसैंण में होगा। उन्होंने कहा कि जोशीमठ क्षेत्र के आपदा प्रभावित परिवारों की भूमि, भवनों के मुआवजे और स्थायी विस्थापन के संबंध में प्रस्तावित नीति पर अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के भवनों को नुकसान हुआ है
है उनको लोक निर्माण विभाग के मूल्य के अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। व्यावसायिक भवनों के संबंध में दरें वही रहेंगी। इसमें 5 स्लैब बनेंगे और उनके अनुसार मुआवजा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि आवासीय भवनों के लिए 3 विकल्प तय किए गए हैं। श्री संधू ने कहा कि गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के दोनों निगमों के विलय को भी मंजूरी दे दी गई है। मंत्रिमंडल ने दिव्यांग बच्चों की शिक्षा के लिए स्कूल खोलने पर भी सहमति जताई है। वहीं आयुर्वेदिक महाविद्यालय के प्राचार्य की सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 60 से बढ़कर 65 वर्ष कर दी गई है। मुख्य सचिव ने कहा कि नैनी सैनी हवाई पट्टी को वायुसेना को हस्तांतरित करने पर भी सैद्धांतिक सहमति दे दी गई है। जो नैनी सैनी एयरपोर्ट पिथौरागढ़ में है और इसमें एयरफोर्स की डिमांड आई थी कि एयरफोर्स को इसकी आवश्यकता है। उन्होंने सर्वे भी किया था और कैबिनेट ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है कि इसको एयरफोर्स को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, जिसमें एयरफोर्स फिर इसको डेवलप और अच्छा करेगी और जो हमारी सिविल की फ़्लाइट्स हैं वो भी साथ में चलती रहेंगी और इसका एयरफोर्स भी इसको यूज़ कर पाएगी। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। केदारनाथ यात्रा को सुलभ बनाने के लिए इस बार टोकन व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके तहत एक दिन में 15,000 जबकि 1 घंटे में 1200 श्रद्धालु दर्शन करेंगे। बीते वर्ष श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए टोकन व्यवस्था की गई है ताकि यात्रा व्यवस्थित हो सके। बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने बताया कि इस वर्ष पहले दिन से ही धाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को टोकन दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि टोकन में क्रम संख्या और दर्शन का समय होगा। उन्होंने बताया कि टोकन वितरण के लिए मंदिर से 200 मीटर पहले काउंटर लगाए जाएंगे। उधर रुद्रप्रयाग के जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने आगामी चारधाम यात्रा को लेकर राष्ट्रीय राजमार्ग पर डेंजर जोन को चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने साइन बोर्ड लगाने को भी कहा है। सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन और पुलिस हर संभव प्रयास करे। शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि सभी निकायों में वार्डों का परिसीमन का कार्य इस महीने के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने देहरादून में अधिकारियों को जिलों में चल रहे अन्य पिछड़ी जाति का सर्वे कार्य समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। श्री अग्रवाल ने शहरी विकास विभाग में बजट के सभी मदों की भी समीक्षा की। औली में 3 दिवसीय अंतर सीमांत स्कीइंग स्पर्धा शुरू हो गई है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के महानिरीक्षक शशिभूषण शर्मा ने प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। प्रतियोगिता में भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल के 5 और सीमांत क्षेत्र के कुल 75 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। चंपावत जिले के श्यामला ताल में पर्यटक अब नौका विहार कर सकेंगे। 13 वर्ष के बाद यहां दोबारा नौका विहार शुरू हो गया है। वर्तमान में इस नौका विहार में 4 पैडल बोट तैनात की गई हैं। नौका विहार के संचालकों को टिहरी स्थित भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस के अकादमी में प्रशिक्षण दिया गया। पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे ने कहा कि नौका विहार के अलावा श्यामला ताल में जल्द ही जिप लाइन और जोरबिंग बॉल भी शुरू की जाएगी। मुख्य सचिव एसएस संधू ने औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के छात्रों को उद्योगों के माध्यम से प्रशिक्षण देने के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव ने कहा इसके लिए विभिन्न उद्योगों में समझौते किए जाएं और प्रशिक्षण के लिए 1 महीने की योजना बनाई जाए। बैठक में उन्होंने पोषण मिशन को सफल बनाने के लिए व्यवहारिक कदम उठाने को भी कहा और विभाग द्वारा चलाए जा रहे कार्यक्रमों में तकनीक का प्रयोग करने पर बल दिया। गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय आगामी शिक्षा सत्र से प्रत्येक छात्र का हेल्थ कार्ड बनाएगा। विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रोफेसर महावीर सिंह नेगी ने बताया कि पहले चरण में बिड़ला परिसर और विश्वविद्यालय के चौरास परिसर के छात्रों के हेल्थ कार्ड बनाए जाएंगे। दूसरे चरण में पौड़ी परिसर और टिहरी परिसर के छात्रों के कार्ड बनाए जाएंगे। इस योजना के तहत हर छात्र का आयुष्मान कार्ड भी बनेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। ये परीक्षाएं 5 अप्रैल तक चलेंगी। सीबीएसई ने कहा था कि जेईई मुख्य परीक्षा सहित अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए 12वीं कक्षा की परीक्षा तिथियां तय की गई हैं। वहीं सीबीएसई की ओर से 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए प्रदेश भर में 300 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं।
अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा है कि आंदोलनरत अभ्यर्थियों की सभी समस्याओं का समाधान कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि युवाओं की मांग पर सख्त नकल विरोधी कानून लागू कर दिया गया है। उनकी मांग के अनुसार सरकार भर्ती परीक्षाओं की 2 जांचों को उच्च न्यायालय के जज की निगरानी में कराने पर सहमत है। जल्द ही सरकार उच्च न्यायालय से इस संबंध में अनुरोध करेगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की प्रतियोगी परीक्षाओं, स्कूल कॉलेजों की परीक्षाओं में नकल विरोधी कानून लागू नहीं होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस की 7 अतिरिक्त बटालियन के साथ ही एक सेक्टर मुख्यालय की स्थापना को मंजूरी दी। राज्य मंत्रिमंडल ने स्टार्टअप नीति को मंजूरी दी। 13 से 18 मार्च तक भराड़ीसैंण में होगा बजट सत्र। केदारनाथ यात्रा को सुलभ बनाने के लिए इस वर्ष टोकन व्यवस्था लागू की जाएगी। और शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा है कि सभी निकायों में वार्डों का परिसीमन का कार्य इस महीने के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।